Hello students, myself Dr. Meenu, Assistant Professor Mathematics, Dr. B.R. Ambedkar Government College, Kathak। आज हम मोमेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टैटिक्स पेपर में इन्वॉल्व है। एक फोर्स का मोमेंट निकालना है एक पॉइंट के अबाउट। फोर्स किसी भी बॉडी पर जब अप्लाई होता है तो उसे हो सकता है उसको ट्रांसलेशनल मोशन दे, सीधी लाइन पर चलाए, या रोटेशन भी कर सकता है। दोनों भी हो सकते हैं, रोटेशन और ट्रांसलेशन। तो मोमेंट किस संदर्भ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द? फोर्स तो चला भी सकता है बॉडी को और रोटेट भी कर सकता है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स का मतलब है उस फोर्स में कितनी टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करने की। और जब हम मोमेंट एक पॉइंट के अबाउट निकालते हैं फोर्स का, इसका मतलब है कि वो फोर्स उस पॉइंट के अबाउट बॉडी को कितना रोटेट कर सकता है। टेंडेंसी of the force to rotate the rigid body about that point. फॉर्मूला मोमेंट के लिए है डायग्राम 3.1 में हमारे पास एक फोर्स दिया गया कैपिटल पी। ये कैपिटल पी फोर्स है और ओ पॉइंट है जिसके अबाउट हमें मोमेंट निकालना है। अब ओ से कैपिटल पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया और वो है स्मॉल पी। मोमेंट का फॉर्मूला है कैपिटल पी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल पी, फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास फॉर्मूला है मोमेंट का। अब सपोज करते हैं कि हमारा फोर्स ओ में से ही पास कर रहा है। अगर फोर्स ओ में से पास कर रहा है, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो हो गया, स्मॉल पी हमारा जीरो हो गया। और ऐसे केस में जब स्मॉल पी ही जीरो हो गया तो हम कहेंगे कि वहां मोमेंट जीरो। इसका मतलब अगर कभी भी फोर्स पास कर रहा है पॉइंट में से और उसी के अबाउट मोमेंट निकालना है तो वो मोमेंट जीरो होगा। नेक्स्ट, अब जब मोमेंट रोटेशन प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब हुआ कि मोमेंट क्लॉकवाइज तरफ भी रोटेट कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज तरफ भी फोर्स रोटेट कर सकता है। मोमेंट ऑफ ए फोर्स का मतलब ही है कि रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उसका निशान माइनस में आएगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो मोमेंट का निशान प्लस में कहेंगे। मींस मोमेंट की वैल्यू कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी तो होती है, और उसके पास पॉजिटिव साइन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा अगर हमारा फोर्स कैपिटल पी, जैसे कि फिगर 3.2 के फर्स्ट पार्ट में कैपिटल पी राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड की तरफ कैपिटल पी है, तो वो बॉडी को ओ के अबाउट ऐसे घुमाएगा। ये दिशा है घड़ी से उल्टी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण मोमेंट का जो साइन आएगा वो आपके पास आएगा पॉजिटिव। 3.2 के ही सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फोर्स है P, वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसका एरो है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होने का मतलब है कि वो O के अबाउट बॉडी को ऐसे रोटेट करेगा। ये घड़ी की तरफ है, ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होने से इसको हमने कहा कि नेगेटिव साइन मिलेगा मोमेंट को, अगर डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज।
ये हमें बहुत ध्यान से करना है। अब बात आती है कि मोमेंट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल मतलब उसकी वैल्यू किसके बराबर है? कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी उसका फॉर्मूला है। ओ हमारा पॉइंट है जिसके अबाउट हम मोमेंट निकालना चाहते हैं। पी हमारा फोर्स है। अगर मैं ओ से ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्राइंगल बन गई। मोमेंट का फॉर्मूला तो है कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ए बी इंटू ओ एन। तो कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी असल में ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। हाफ का ही तो फर्क है। बेस भी है कैपिटल पी, हाइट भी है स्मॉल पी। टू नहीं, टू ट्वाइस कर देंगे तो हाफ के साथ खत्म, और हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला आ गया ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बात आती है यूनिट्स की। यूनिट्स के लिए हमने कहा कि मोमेंट का फॉर्मूला है जब कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो मोमेंट की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। अगर फोर्स डाइन में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, तो डाइन सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें निकालना है, हमें दिया क्या गया है, मोमेंट्स ही निकालने हैं इस पूरी एक्सरसाइज में। आपको फोर्सेस दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4 न्यूटन। अब आप कहते हो कि हमारा जो फोर्स है 1 2 3 एंड 4 किस तरफ है? ए बी। ये ए बी है, इधर 1 मीटर 1 न्यूटन। उसके बाद बी सी, ये बी सी हो गया 2। फिर है ए डी, ए डी है आपका ये 3। ठीक है, एरोस भी लगा देते हैं हम। उसके बाद डीबी, डीबी है ये जैसे डी से बी की तरफ, और ये स्क्वायर है और इसकी सारी साइड्स 1 मीटर है। हमें मोमेंट्स का सम चाहिए अबाउट पॉइंट ओ। इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट चाहिए। पहला फोर्स 1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ओ एल। ओ एल स्क्वायर अगर 1 मीटर हर साइड है तो ये हाफ हो गया, हाफ मीटर। ओ एल कितना हो गया? हाफ मीटर। देखो 2 का डिस्टेंस भी यही बनेगा, 3 का भी यही बनेगा। और जो ये 4 वाला है ये तो ओ में से पास कर रहा है। जब ओ में से पास कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, तो उस केस में हमारे पास 4 इंटू 0। अब डायरेक्शन देखते हैं। 1 के लिए अगर हम देखें तो 1 वाला फोर्स किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। 2 वाला ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। 3 वाला इधर लेके जाएगा, इधर यानी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है माइनस, तो क्लॉकवाइज होने की वजह से 3 वाले पर माइनस आया, और बाकी ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज थे तो इन पर आया प्लस। टोटल करने पर आपके पास मोमेंट्स का सम आ जाएगा। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल सेकेंड। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है? ए बी सी डी एक स्क्वायर है और उसकी साइड है 2 मीटर। तो अगर साइड 2 मीटर है, फोर्सेस दिए गए हैं 5 3 4 और 6 न्यूटन्स। डायरेक्शंस हैं सी बी, सी बी ऐसे बनेगा। बी ए, ये बी ए हो गया। डी ए, डी ए एंड डी बी, डी बी है। 4 फोर्सेस हैं। हमें कहाँ निकालना है मोमेंट अबाउट?
वर्टेक्स सी, ये अबाउट मोमेंट चाहिए। अबाउट मोमेंट के लिए पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो ए बी का डिस्टेंस सी से, ये पूरी स्क्वायर की साइड 2 मीटर है। एडी का भी डिस्टेंस सी से 2 मीटर है। बीसी तो खुद सी में से पास कर रहा है, तो वहां तो 0 हो गया, तो 5 के लिए तो 0 बनेगा। देखो आप 5 का 0 है। ए बी यानी 3, इसके लिए डिस्टेंस है 2। डायरेक्शन देखते हैं, ये किस तरफ ले जा रहा है बॉडी को। ए बी वाला घड़ी की तरफ ले जा रहा है, क्लॉकवाइज। आप ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज है ये, तो 3 वाले में निशान आएगा माइनस का, क्लॉकवाइज है तो -3। उसके बाद 4 की बात करते हैं। 4 हमारा लेके जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में निशान पॉजिटिव आएगा, 4 × 2 हो गया। अब बात आती है डीबी की। डीबी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ओसी। ओसी निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करें ओसी को। अगर मैं ये ट्राइंगल से बोलूँ, ये एंगल तो 45 होगा, स्क्वायर है, तो अगर ये 45 है तो ओसी बटा सी डी ले लेते हैं हम। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, sin 45। sin 45 कितना होता है, 1/√2, तो 2 × 1/√2 आ गया। ये वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास टोटल आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड। ये न्यूमेरिकल बहुत सारे एग्जाम्स में आया भी हुआ है और ये इम्पोर्टेंट भी है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है। बिल्कुल हल्का सा फर्क है, वहां यहाँ 2 की जगह 2√3 है, बस इतना ही फर्क है, बाकी सेम है। तो इसको ध्यान से करिए। यहाँ पर एक रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। ये हमारी हेक्सागन है। अगर मैं इसे येलो में दिखाऊं हेक्सागन को आपको, तो हेक्सागन ये है ए बी, ये हमारी हेक्सागन। अब हमें हमें पता है इसकी हर साइड 2 मीटर है, और ए बी सी बी डी सी और डी ई ई एफ और एफ ए पर फोर्सेस है। पहला फोर्स ए बी, जैसे मैंने मान लो यहाँ ड्रॉ कर दी, ए बी बी सी फिर सी डी, इसको ढंग से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास आ गया ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ये, और फिर ई। अब मेरे पास फोर्सेस ये हैं ए बी, ठीक है, फिर सी बी, इधर आ गया ए बी, डी सी, ये डी सी, फिर डी ई, फिर ई एफ, और फिर एफ ए। फोर्सेस की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मोमेंट्स का समझिए ए के अबाउट, ए के अबाउट जब मोमेंट्स का समझिए तो ए बी का तो 0 बनेगा और ए एफ का भी 0 बनेगा। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 और 6। तो 1 और 6 का तो 0 हो गया, 1 का 0 और 6 का भी 0। ठीक है, इसको अब इरेज करते हैं। मैंने बेसिकली आपको मोटी मोटी पिक्चर बता दिया कि ये बनेगी, बाकी हम बुक से करते हैं। 1 का भी 0 और 6 का भी 0, तो ये 6 है, अभी ये भी ए में से पास कर रहा है, और 1 भी। अब रह गए 4 फोर्स, 2 3 4 और 5।
टू के लिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से? ए से। ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें इसे पीछे बढ़ाना पड़ा और हमने इसे पीछे बढ़ा के एल पॉइंट पर मिला लिया, तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना एल। ठीक है, ए एल चाहिए हमें किसके लिए? बीसी के लिए, सीबी। दिशा देखो, सीबी इसको किधर घुमा रहा है? ये घुमा रहा है इसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब है पॉजिटिव। तो 2 × एल। अब ये एल की वैल्यू कैसे निकले? एल की वैल्यू निकालने के लिए हम कहते हैं हमें ए भी पता है 1, तो हम एल बी ट्राइंगल को ले लेते हैं 1, और ये एल निकालना है, तो एल बटा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा हमारा ये है, एक तरफ 90 है, ठीक है, उधर 120 है, तो ये 60 हुआ। अगर ये 60 डिग्री है तो साइन 60, 1 एल बटा 1 इज इक्वल टू साइन 60, एल इज इक्वल टू साइन 60। साइन 60 कितना होता है? और हमारे पास ए भी हमारा फोर्स है 1, साइड तो 2 मीटर है, हमें तो यहाँ साइड अप्लाई करनी है, ए बी की लंबाई लेनी है, फोर्स नहीं लेना। फोर्स है 1, तो ए बी की लंबाई है 2 मीटर, तो 2 इंटू साइन 60, साइन 60 √3 बेटा, तो ये √3 आ गया। ए एल और ए एम बराबर हैं, जितना ए एल है उतना ही ए एम है, इसलिए जो 5 वाला फोर्स होगा, 5 5 न्यूटन यानी ई एफ, उसके लिए हमें ए एम चाहिए, वो भी निकल गया, ए एल भी निकल गया, ए एम भी बराबर है। तो ए एल हमने निकाला 1, ये 2 की हेल्प से, ए बी मतलब ए बी को ध्यान दीजिए आप, ए एल बटा ए बी इज इक्वल टू साइन 60। अब नेक्स्ट चीज, दो फोर्स रह गए, दो तो ये हो गए, ए एल वाला और ए एम वाला। इसके लिए तो मैंने निशान बताया था आपको कि ये कैसा चल रहा है, ये क्लॉकवाइज था, तो माइनस निशान, लेकिन जो ई एफ है वो तो एंटी क्लॉक, ये ई एफ तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, तो प्लस निशान। अब बात आती है, आपका जो फोर्स रह गया 3 और 4, इनके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए सी और ए ई, ये भी बराबर है, एक निकाल लो तो दूसरा हो गया। तो ए सी निकालने के लिए हमने यही ट्राइंगल ली ए एल सी। ए एल सी ट्राइंगल में जब ये एंगल 120 हो चुका और ये 90 है, ये 60, तो 90 और 60 का मतलब ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो इसका मतलब हुआ उधर ये 120 होने से, और आपके पास ये वाला जो एंगल है, अ, ये हो गया 90 60 150 और 30 ये हुआ। 30 के बाद आप कहते हो कि हमारे पास ये वाला एंगल जो है, ये 30 हुआ, ये 60 हुआ, ये अल्टरनेट हो गया। तो हमारे पास ये एंगल 30 होने से हम ए सी कैसे निकालेंगे? ए सी ए एल की हेल्प से, ए एल बटा ए सी इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 तो ए एल ए सी निकालना है, तो ए सी हो गया ए एल कॉसिकेंट 30, ए एल कॉसिकेंट 30 2√3। अगर हमारा ए सी आ गया तो ए ई भी इक्वल है, तो दोनों निकल गए। इसका मतलब हमें दो ही चीजें निकालनी सीखनी थी, एक ए एल और एक ए सी। ए एल और ए सी निकालने से हमारा सारा काम अपने आप ही हो रहा था। हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, सारी वैल्यूज पुट करने पर अब देखिए 3 के लिए निशान क्या आएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो माइनस आएगा। और वो आपका 4 के लिए ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, प्लस आएगा। हेंस ये हो गया न्यूमेरिकल। इसी का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है मोमेंट अबाउट ओ। ओ कहाँ है? ओ है इसका सेंटर। ओ से रेगुलर हेक्सागन में सारी साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होगा। हम एक निकाल लेते हैं तो सबका उतना ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ओ एन, हमें ओ एन चाहिए। ओ एन के लिए हमने ओ डी को मिलाया,
हमने कहा कि ये तो 90 डिग्री है, सेंटर पर सारे एंगल ये 60-60 बनेंगे। देखो, ये अगर मैं सारे एंगल मिलाती हूँ तो ये 60-60 है। 60 का आधा 30, अगर ये वाला 30 हो गया है जो मैंने डार्क किया है, तो इसका मतलब इधर वाला एंगल 60 बनेगा। आप इसे ऐसे देखो, जब ये सारे सेंटर पर 360 तो 60-60। तो अगर आप सिर्फ इतना ही समझो, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये वाला एंगल 60 है, तो इधर भी 30 और इधर भी 30, तो नेचुरल है ये एंगल कितना बना, 60। ठीक है, तो हमारे पास ईडी, अब मैं क्या लेती हूँ, हम कहते हैं हमें ओ एन चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ओ एन के लिए मैंने ले लिया, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ओ एन निकालना है। तो ओ एन के लिए हमने क्या लिया, 2 sin 60। कैसे, टेंजेंट में भी कर सकते हो। मान लेते हैं हम, ये मैं कहती हूँ इतनी साइड है, जब ये पूरा 2 है तो ये 1 हो गया। ठीक है, मुझे ओ एन चाहिए, ये टेंजेंट 60 बनेगा। टेंजेंट 60 की वैल्यू देख लो, कि आपके पास टेंजेंट 60 की वैल्यू आ गई। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकती हूँ इसको, कि P बराबर है, यहाँ से मैं कह सकती हूँ P इज इक्वल टू ओ एन, मतलब ओ एन है, ओ एन इज इक्वल टू 1 इंटू टेंजेंट 60। टेंजेंट 60 होता है √3, तो सीधा आ जाएगा। या फिर मैं 2 इंटू साइन 60, दोनों ही तरीके। तो ये आपके पास √3 आ गया। √3 का मतलब है, अब आपने इसको स्मॉल p कहा, हर साइड का, रेगुलर हेक्सागन की 6 साइड्स हैं, 6 साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है, सबका p है। ये देखो, अगर मैं इस चीज को यहाँ आपको दिखाती हूँ, सबका डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल p। ओ एन है, तो सबका अगर स्मॉल p है, सारी साइड्स जो हैं ये स्मॉल p डिस्टेंस पर ही है। तो बस फोर्सेस के साथ, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ए बी वाला है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बीसी वाला है तो ये क्लॉकवाइज है, तो माइनस लगेगा, 2 के साथ माइनस लगेगा। अब आप, अच्छा 3 के साथ, 3 वाला भी क्लॉकवाइज है, तो इसका मतलब हुआ 3 के साथ भी माइनस लगेगा, 2 और 3 के साथ माइनस, 4 के साथ नहीं लगेगा, 5 के साथ भी नहीं लगेगा, 6 के साथ भी नहीं लगेगा, 2 और 3 के साथ माइनस लगेगा बस। देखते हैं, ये देखो 1 इंटू पी, 2 के साथ माइनस है, और 3 के साथ, बाकी सबके साथ प्लस। ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज कंप्लीट न्यूमेरिकल 3। अब हम नेक्स्ट करते हैं न्यूमेरिकल 4। न्यूमेरिकल 4 में हमें क्या करना है, हमारे पास दिए गए हैं कि एक ट्रायंगुलर लेमिना है और उसकी साइड्स हैं बी सी, सी ए बी, ये हमें दिख रही है। बी सी 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद सी ए हमें दी गई है 12, और ए बी दी गई है 13। अब हम चाहते क्या हैं, हमें निकालना है एक फोर्स है सी में से पास करना है, और वो फोर्स हमने मान लिया है। वो फोर्स का जो मोमेंट है, ए के अबाउट तो वो मोमेंट है 12 के बराबर। इसका मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 के बराबर होना चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए एल, तो एफ इंटू ए एल इज इक्वल टू 12। ए एल की वैल्यू कैसे निकले, ए एल की वैल्यू इस ट्राइंगल ए सी एल से
साफ है कि AL होगा आपके पास AL बटा CL। अगर मैं निकालती हूँ AL बटा AC ले लिया, AC 12 पता है, CL तो हमें पता ही नहीं कितना है, तो हम वही चीज लेते हैं जो हमें पता है वैल्यू। तो हमें AC पता है 12, तो हमने AL और AC के साथ रिलेशन लिया, ये 90 डिग्री है। AL बटा AC क्या बना, साइन साइन थीटा। हमने थीटा एंगल सोच लिया कि ये जो F फोर्स है ये थीटा एंगल पर है, तो यहाँ से AL आ गया, AC साइन थीटा। AC है 12, तो 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 12, 12 और 12 कट गए, तो साइन थीटा F साइन थीटा 1। दोबारा सुन लीजिए, हमने कहा कि F फोर्स है जो C में से पास कर रहा है, अननोन है, हमें नहीं पता F की वैल्यू। F का मोमेंट A के अबाउट है 12। मोमेंट का मतलब होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AL, बराबर 12 F इंटू AL। AL है AC साइन थीटा, तो F इंटू AC साइन थीटा इज 12। AC है 12, 12 और 12 कट गए, तो F साइन थीटा 1। सेम ऐसे ही उसने कहा कि F का मोमेंट B के अबाउट कितना है, F का मोमेंट B के अबाउट भी 5 है, तो इसका मतलब F इंटू BM इज इक्वल टू 5। BM को निकाला तो BC साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो BC कॉस थीटा। BC कौन है, 5, 5 कट गया दोनों तरफ से, तो F कॉस थीटा इज 1। F का मोमेंट हमने एक बार A के अबाउट लिया तो 12 दिया हुआ था, B के अबाउट दिया हुआ था 5, तो हमने इसको यूज करते हुए F साइन थीटा F cos थीटा निकाल लिया। अब इसका मीनिंग है कि हम अगर स्क्वायरिंग एडिंग करें तो F स्क्वायर आ जाएगा, F स्क्वायर रूट 2, F रूट 2 आ गया। अब थीटा चाहिए तो डिवाइड कर दो, टेंजेंट थीटा से थीटा 45। मतलब हमें निकालना था कि ये जो फोर्स है F अननोन है, ये बताओ कितना है और ये एंगल कितना है, तो थीटा भी निकल गया और फोर्स भी निकल गया। ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब आपके पास आता है लास्ट न्यूमेरिकल इस एक्सरसाइज का, फिफ्थ न्यूमेरिकल। फिफ्थ न्यूमेरिकल है कि एक पेड़ है ए बी, पेड़ लंबा है, कहीं भी हम रस्सी बांध सकते हैं, कहाँ रस्सी बांधें, और रस्सी की लंबाई है एल, ये हमें दी हुई है कि रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, एल। तो रस्सी की लंबाई है एल, उस रस्सी को किस पॉइंट पर बांधे, हमने मान लिया हमने पी पर बांध दी। वो पूछ रहा है वो पी कहाँ हो, नीचे हो, यहाँ हो, कहाँ हो, पी कहाँ हो, ताकि जब उसको खींचा जाए, क्या ऊपर क्या उसे खींच रहे हैं, तो हमारा पुल करने की टेंडेंसी सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए, मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, टेंडेंसी टू पुल मैक्सिमम। हम इसको उखाड़ी तो नहीं है, तो एंगल बदल रहा है ना, रोटेट मतलब एंगल बदल रहे हैं, तो आप कहते हो कि मोमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। हमने कहा कि चलो पी पर बांध दिया, तो फोर्स तो इधर लग रहा है, पुल कर रहे हैं नीचे की तरफ, एफ, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एम, एफ इंटू ए एम, मोमेंट हो गया, ये मैक्सिमम होना चाहिए। पहले एफ इंटू ए एम की वैल्यू निकालते हैं। ए एम की वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ एल पता है यहाँ, पहले हमने कहा ए एम को ए क्यू से करते हैं कि ए एम बटा ए क्यू साइन थीटा हो गया, ए एम बराबर ए क्यू साइन थीटा। अब ए क्यू निकालने के लिए हमने इस ट्राइंगल को ले लिया ए पी क्यू को, तो वहां से ए क्यू हो गया ए क्यू बटा ए पी बराबर है साइन थीटा, तो ए क्यू बराबर है ए पी साइन थीटा, ए पी कौन है एल, तो ए क्यू की जगह आ गया एल साइन थीटा। कॉस थीटा पहले आ चुका था, क्यू पी के साथ कॉस थीटा आया था, तो हमने कहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, साइन टू थीटा बाई टू कह दिया। अब मोमेंट मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कब होगा, अगर साइन एंगल की साइन टू थीटा 1 है, साइन टू थीटा 1 होने का मतलब है कि थीटा कितना होना चाहिए 45, तो मैक्सिमम पुल कब लगेगी, जब थीटा 45 होगा। और और क्या हमने हमसे पूछा था उन्होंने कि आपके पास पॉइंट पी कहाँ होना चाहिए, पी निकालने के लिए हमने कहा इस ट्राइंगल एपीबी में ए पी क्यू में पीए चाहिए हमें, तो पीए कैसे निकलेगा, हमें ये चाहिए कि ये कितना ऊंचाई पे बांधे, पीए का मतलब है
तो हमने कहा कि अब जब एल पता है, हमें एंगल भी पता चल चुका 45 है, तो पी ए बटा क्यू पी, ये पी पॉइंट, पी ए बटा क्यू पी बराबर है, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज है, क्या होता है साइन, साइन थीटा, थीटा 45 आ चुका, तो एल फॉर साइन 45 एल बाय रूट 2, हेंस दिस न्यूमेरिकल इज कंप्लीट। जो मैं आपको बात कह रही थी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल वैसा है जैसा आपका एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल 3, और इम्पॉर्टेंट भी है, ये करिएगा। एंड हेंस थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।